जय सिया राम। जय सिया राम। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई विधियाँ, कई मंत्र बताए गए हैं। उसमें से एक शाबर मंत्र भी काफ़ी प्रमुख है और सबसे अच्छी बात इस मंत्र की है कि इस मंत्र को कोई भी जप सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं होती। और पिछली बार आपको हनुमान भक्ति चैनल पे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी ने विस्तार से शाबर मंत्रों की चर्चा की और शाबर मंत्र हर देवी देवता के हैं जिनका आप जप कर सकते हैं और मनचाहा जो भी आपका मनोरथ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आज की कड़ी में आप शाबर मंत्र के विषय में क्या बताने जा रहे हैं? शाबर मंत्र के विषय में तो हम अपने भक्तों को बता ही चुके हैं जी। फिर भी संक्षेप में ये है कि ये एक दुहाई है छोटे बच्चे की, जैसे वो अपने माता पिता से करता है। ये वैदिक मंत्रों में उनकी उपासना है जी। इसमें उपासना नहीं है। इसमें एक तरह से दुहाई है कि मेरा ये काम कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो, मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। आपने भी तो मुझ में अपना अंश डालकर मुझे भेजा है स्मृति लोक में, आप मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें वो निश्चल उपासना है जी। बस इसमें है क्या, एक संयम। एक तो आपको संयम चाहिएगा और एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव, एक आचरण वाला हो, बच्चे वाला भाव, बच्चे वाला आचरण, बिल्कुल निश्चल आचरण है साहब मेरा। तो मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ सब तरफ से। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ये काम करो। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया डैडी, मुझे नहीं पता, मुझे मोबाइल चाहिए। अब वो जैसे परिवार में होता है, किसी बच्चे की कभी कभी इतने निश्चल भाव से कोई मांग होती है, हम लोगों का बजट नहीं होता है, फिर भी हम उसे एक बार समझाते हैं, बेटा ये चीज़ तुझे बाद में ला देंगे। पर उसका कभी कभी भाव ये होता है, नहीं भाई साहब इसकी इच्छा पूरी करो, कैसी इसका बेचारे का। तो वो भाव, निश्चल वाला भाव लाना, संयम और आचरण, और कुछ नहीं। आज इसी श्रृंखला में आज के परिवेश की सबसे पहली आवश्यकता धन ऐश्वर्य, उसके देवी माँ लक्ष्मी जी। तो आज मैं लक्ष्मी जी का ही शाबर मंत्र आपको बताऊंगा। इसमें ना कोई पूजा पाठ वाली जटिलता है, बहुत उत्तम प्रभाव देता है। इसमें यदि आपको धनार्जन होने लगे तो उसमें से कुछ धन आप किसी न किसी अच्छे कार्य में जरूर व्यय करें। अगर आप इस मंत्र को कर रहे हैं और आपको धनार्जन होने लगे, आपका मान लीजिए आप व्यवसाय नहीं चल रहा है उसलिए कर रहे हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है इसलिए कर रहे हैं, आपका धन संचय नहीं हो रहा है उसलिए कर रहे हैं, घर में ऐश्वर्य समृद्धि आपको कमी लग रही है, वो चीज़ें पूरी होने लगें तो कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों में धन का व्यय जरूर कीजिए। आपको फिर वो आगे तक के लिए आपकी बनी रहेगी। अच्छा, जो भी चीज़ें आपने जो भी आपको लाभ प्राप्त हो उसको अच्छे कार्यों में भी थोड़ा लगा दीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के इस प्रोग्राम में, विशेष प्रोग्राम में लक्ष्मी जी को मनाने का या लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ही शाबर मंत्र लेकर आए हैं। बताया जाए? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। कौन सा मंत्र है वो? छोटा सा मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। 3 वर्ण की लक्ष्मी, ई लक्ष्मी। देखिए मैंने जब भी बताया था ये प्राकृत भाषा में है, ये ऐसी भाषा में है जिसमें कोई हमें ना तो उच्चारण का, ना हमें किसी भी तरह की उसका ध्यान रखना है कि भाई किस भाषा में लिखा गया है। ये एक आम बोलचाल की भाषा में, हाँ, जो लोक भाषा है। हाँ, 3 वर्ण की लक्ष्मी, ई लक्ष्मी, भ्रम की माया रिद्धि सिद्ध, हमारे साथ आओ। अच्छा, सीधी कही गई, हमारे साथ आओ, दुनिया के साथ काहे हो। हमारे साथ आओ, लक्ष्मी कर जाप, जन्म जन्म के हर पाप।
अन्न पुरावे अन्नपूर्णा घी पुरावे, महेश दोहाई सिद्ध पुरुष कहा। अब ये सावर मंत्र है लक्ष्मी जी का। अच्छा। इसमें लक्ष्मी जी से देखिए ये सब एक है, और ये जो मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, ये भोलेनाथ के मुंह से पहली बार निकले थे। फिर उनके शिष्यों ने, जिसमें विशेष रूप से गोरखनाथ जी का नाम आता है, और चूँकि उन्होंने भ्रमण किया था सभी जगह का, उन्होंने जहाँ जो भाषा थी उसमें, अब इसमें महेश की दुहाई दी गई है, महेश दुहाई। अच्छा। वो महेश भगवान शिव है, भगवान शिव, हाँ वही महेश है जी। अब लक्ष्मी जी से कह रहे तुम्हें उनकी दुहाई है, आइए। सिद्ध पुरुष ने कहा है कि उनकी दुहाई है, आपको आना ही होगा, हमारे साथ आइए। जी। तो ये एक बिल्कुल हमारा क्या कहते हैं कि ना हमें कोई संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, ना उच्चारण के हिसाब से, कुछ नहीं, वो एक मंत्र है, और ये इतने प्राचीन हैं कि अब इतने बार इनका प्रयोग हो चुका है कि अपने आप में, पहली बात तो गुरु गोरखनाथ जी के मुंह से निकलते ही, भगवान शिव के मुंह से निकलते ही ये सिद्ध हो थे। गया। लेकिन अब ये इतने ज़्यादा प्राचीन हो चुके हैं, ये स्वयं सिद्ध है। आप किसी भी पूर्णिमा के दिन या शुक्रवार से सुबह नहा धो के किसी पवित्र आसन पर बैठकर कमल गट्टे या स्फटिक की माला से, तुलसी या रुद्राक्ष की माला यहाँ नहीं लेनी है, एक माला कर लें। अच्छा। नहीं कर पाते हैं करमाला से कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्र नहीं, एक माला कर ले बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो जितनी संख्या में आप करेंगे, 28 करें, 14 करें, वो प्रतिदिन उतनी करते रहें। मतलब 7 के गुणक में भी करना है। हाँ, करते रहें। अगर 108 नहीं कर पा रहे हैं, 7 करें, 14 करें, 21 करें, हाँ, 28 करें, ऐसे जी, करके। जी। अच्छा। ये आप करते रहें नित्य। बस शुक्रवार या पूर्णिमा से शुरू करना इसको है, शुरू करें, बस नित्य करिए। सुबह स्नान आदि क्रिया करें, और इसमें भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं क्या? नहीं, हाँ। वो हनुमान जी के लिए था। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं, दीपक के, अगर आप पूजा के अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ के कर रहे हैं तो घी का दीपक जला लीजिए, वरना इसमें बस एक पवित्र आसन चाहिए आपको। अच्छा। और महालक्ष्मी जी की आराधना बस उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे साथ आइए। बस, और बिल्कुल ये बोलचाल की भाषा में कहा गया। बिल्कुल बोलचाल की भाषा में। अब उस समय जब ये सावर मंत्र बोलेंगे, आप उच्चारण करेंगे, तो 1 दिन 2 दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैं ऐसे बात कर रहे हैं हम जैसे अपने परिवारजन से करते हैं। ये सावर मंत्र आपको जोड़ते ही उस तरीके से हैं, और आपकी दुहाई भी, आपका संदेश भी, आपकी इच्छाएं भी वहाँ तक उसी तरीके से जाती हैं। इसमें वो ख़त्म हो जाता है जो जितना क्या कहना चाहिए उपासना वाला सिस्टम, मैंने नियम ज़्यादा उसमें, जटिलता वाले नियम नहीं, नियमबद्ध होके ऐसा कुछ नहीं है। अब काम सभी करते हैं। अगर आपको वैदिक मंत्रों से, वैदिक पूजा से, और किसी भी तरह के आपने वेदोक्त तंत्रोक्त उपाय किए हो, नहीं कर रहा हो, नहीं आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, तो करके देख लीजिए, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो आम बोलचाल की भाषा है, बस। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम रोज हनुमान चालीसा से सूक्त का पाठ भी कर रहे हैं, लक्ष्मी चालीसा ही पढ़ रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि भाई अभी लक्ष्मी जी सुन नहीं रही, तो थोड़ा बच्चे वाले भाव में बोलना है, बस इतना काम होना है। और आपने पहले बताया था कि 14 या फिर 42 दिन में प्रभाव उसका दिखेगा। देखिए, अगर आप का उद्देश्य बिल्कुल सही है तो प्रभाव तो आपको, और आपकी आस्था में कोई कमी नहीं है तो प्रभाव बिल्कुल आपको नज़र आने लगेगा। प्रभाव की जहाँ तक बात होती है कि आजकल क्या है जी, प्रभाव बढ़ने के भी और घटने के भी, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या आए, वो गाना है ना, वो लोग जब देखते हैं बढ़ भी रहा होता है तो आदमी अरे अभी क्या यार, और चाहता है और चाहता तो प्रभाव तो देखिए व्यक्ति बताएगा। अब कोई व्यापार के लिए करेगा तो उसका व्यापार अगर 2-4-5% बढ़ेगा भी ना शुरू में तो उसे नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन नौकरी वाले को तो नज़र आ जाएगा मेरा इंक्रीमेंट हो गया, व्यापारी को 2-4-5% व्यापार तो नज़र भी नहीं आएगा बढ़ता हुआ। तो देखिए, अब मैं इसमें वो चीज़ अलग थी
जो हमने बताया था बंधन मुक्ति वाला, हनुमान जी का। उसका हमने प्रभाव देखा है। 14 दिन से 21 दिन से लास्ट 41 दिन तक हो जाता है। इसका प्रभाव तो आपको नित्य प्रति नजर आएगा। और इसे तो मैं ये भी नहीं कह रहा इसे बंद भी करना है आपको, लगातार पढ़ते रहिए इसे। जैसे ही आपको प्रभाव नजर भी आ गया, हमने कहा उसका कुछ अंश आप मन में ठान लीजिए, मुझे वैसी चीज़ों में व्यय करना, परोपकार वाली चीज़ों में। आपको प्रभाव नज़र भी आने लगा है, तब भी करते रहिए। तो कलयुग की सबसे बड़ी मांग है हम लोगों की, इसमें तो चाहिए ही। जी। बस कुछ ना कुछ धन जब आपको प्रभाव नज़र आने लगे, निश्चित ही परोपकार के कार्य में, गौशाला में, कहीं ना कहीं बिल्कुल लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ % उसका बिल्कुल पक्का लगाइए आप, आपको और ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। परमार्थिक कार्यों में तो जाना ही चाहिए। जी। परमार्थ के कार्य, देखिए लक्ष्मी का व्यय जब आप परमार्थ के कार्य में करेंगे तो ये समझिए जितना आप परमार्थ के कार्य में करेंगे उतना ही लक्ष्मी आपको उससे ज़्यादा आपके पास आएगी। जी हाँ बिल्कुल। यानी जो भी आपकी आमदनी हो वो दुर्व्यसनों में और इधर उधर के कार्यों में खर्च ना करें। जी। आप सन्मार्ग पे चलें और उसको परमार्थिक कार्यों में उसका कुछ व्यय करें तो निश्चित तौर पे महालक्ष्मी की कृपा बनती रहेगी। और ये जो आपने शाबर मंत्र बताया है, इसको आप पूर्णिमा से या शुक्रवार से इसको जपना शुरू कर दीजिए। जी। और इसका नित्य प्रभाव आपने कहा कि आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इसको ईमानदारी स्वीकार करें और इस भाव से करें कि आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं तो महालक्ष्मी सुन रही हैं, अपनी आस्था ऐसी है, विराजमान बिल्कुल सामने है और इसको सुन रही हैं। आप उनसे ऐसे बोले जैसे घर में अपनी मम्मी से बोलते, अपनी दादी से बोलते हैं। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको उनकी उस तरह से कोई वो नहीं कर रहे कि आप मैं तो उनकी पूरी श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं ना उनसे कि सामने बैठी हैं, आपकी मम्मी बैठी हैं, आपकी दादी बैठी हैं, जैसे उनसे कहते हैं ऐसे कहनी है आपको। जी। तो निश्चित तौर पे आपको शुभता की प्राप्ति होगी, फलाफल की प्राप्ति होगी और महालक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। और आगे की कड़ी में और भी देवी देवताओं के जो हमारी नित्य दिनचर्या की जिन आवश्यकताओं की जो हमारे पास कॉल्स आती हैं उस हिसाब से या जो हमें महसूस होगा, उनके पक्के सावर मंत्र दिए जाएंगे। सावर मंत्रों में बस एक चीज़ और है बताने के लिए कि ये हजारों की संख्या में, अगर किसी ने पहले कोई सावर मंत्र पढ़ रहा है तो उसे मन से पढ़ता रहे, नहीं कि वो बंद करा जी अब ये वाला शुरू कर दिया। मान लीजिए कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पहले से पढ़ रहा है, तो ये क्या है कि ये प्राकृत भाषा के हैं, आज वो यहाँ हैं, कल तमिल में हैं, परसों किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, तो ये उर्दू तक में, उर्दू की भाषाओं के यूज़ भी हैं इनमें, इसमें बंजारा भाषा के यूज़ भी हैं। अर्थ सबका एक ही है कि उन्हें अपने इष्ट को अपनी आस्था दिखानी है, अपना निश्चल व्यवहार दिखा के अपना कार्य करवाना है। अच्छा, तो जो आप इस संशय में ना पढ़ें कि सब उन्होंने लक्ष्मी जी का ये बताया, मैं तो ये वाला पढ़ता हूँ, मुझे तो ये वाला पता है। अलग अलग बोली में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये ठीक है। और हम केवल एक विषय का एक ही बताएंगे जिससे कि हमारे दर्शक भी दिग्भ्रमित ना हो। हम एक कार्य का एक ही सावर मंत्र बताएंगे, वरना सावर मंत्र तो इतने हैं कि हम पूरा साल ही सावर मंत्र की श्रृंखला चलती रहेगी ना। सही भी है, एक को साथ लीजिए सब सज जाएगा। बस भटकना क्या है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।